हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को अयोध्या राम मंदिर पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जैसे कि अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो एग्ज़ाम में आप सभी को यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? अरुण योगीराज जी ने बनाया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई है? तो कब की गई है? 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला या भूमि पूजन किसने की थी? तो किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कब की थी? 5 अगस्त 2020 को किया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कह रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो कितने समय का होगा? कुल 84 सेकंड का होगा। कब से कब तक का होगा? 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 सेकंड तक होगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कह रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कह रहा है कि राम मंदिर कितने मंजिल की है? कितने मंजिल की है? तो 3 मंजिल की है। यहाँ पर दिया गया है, राम मंदिर की प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी होगी? तो 20 फीट की होगी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे? तो कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी होंगे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? क्या महत्व है? भगवान राम का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? तो अनुमानित लागत क्या है? 1800 करोड़ रुपए। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कह रहा है कि राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर या शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? क्या महत्व है? भगवान विष्णु का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है कि अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस तिथि को जलाई गई जो 45 दिनों तक जलेगी? तो कब जलाई गई है? 16 जनवरी 2024 को जलाई गई है। इस अगरबत्ती की यहाँ पर विशेषता दी गई है, यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। 3500 किलोग्राम है वजन। 3500 किलोग्राम है अगरबत्ती का वजन। इसका निर्माण गुजरात में किया गया। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अगरबत्ती का वजन कितना है? तो हम बताएंगे 3500 किलोग्राम। और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। यह नोट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कह रहा है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? कितनी होगी? 161 फीट होगी। यहाँ पर हमारा नोट दिया गया है, कह रहा है कि मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? कितने खंभे होंगे? कुल 392 खंभे होंगे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? कितने मंडप होंगे? कुल 5 मंडप होंगे। कौन कौन से होंगे? यहाँ पर दिया गया है नोट में। पहला होगा नृत्य मंडप, दूसरा होगा रंग मंडप, तीसरा होगा सभा मंडप, चौथा होगा प्रार्थना मंडप, पांचवा होगा कीर्तन मंडप। 5 मंडप होंगे। यह नोट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो कौन कर रहा है? चंद्रकांत सोमपुरा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ है? तो कितने सालों में संपन्न हुआ है? 3 साल 5 महीने में अयोध्या राम मंदिर बनकर तैयार हुई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो कौन बनाए गए? महंत नृत्य गोपाल दास जी बनाए गए हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। कह रहा है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुआ? किस तिथि को हुआ है? तो 22 जनवरी 2024 को हुआ है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो क्या होगा? तो 4 मंदिर होंगे। कौन कौन से मंदिर होंगे यहाँ पर दिया गया है नोट में। कह रहा है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिनमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। यह नोट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। कह रहा है कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? कौन सी ऐतिहासिक घटना है? बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना जुड़ी हुई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। कह रहा है कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? फैजाबाद था। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। यहाँ पर नोट दिया गया है, वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया। अयोध्या का पौराणिक प्राचीन नाम साकेत भी कहा जाता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? साकेत है। यह नोट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। कह रहा है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? कब तोड़ा गया है? 6 दिसंबर 1992 में तोड़ा गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव जी थे। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, उस समय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। यह दोनों पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। कह रहा है कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? तो कुल 51 इंच है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? किसके द्वारा कराया जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद उनके अयोध्या वापस आने की याद में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है? तो दिवाली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। कह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो कौन सी कंपनी कर रही है? L&T कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लार्सन एंड टूब। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। कह रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? तो महासचिव कौन है? तो चंपत राय जी हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि राम मंदिर के कुल कितने दरवाजे होंगे? कुल कितने दरवाजे होंगे? टोटल 44 दरवाजे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। कह रहा है कि अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो कब सुनाया था? 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। कह रहा है कि अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित जांच आयोग का क्या नाम था? क्या नाम था? लिब्रहान आयोग। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया, अयोध्या धाम जंक्शन। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपसे भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नाम बदले, कौन कौन से नाम बदले गए हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन। कब किया गया है, 2023 में किया गया है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला दिया गया है, झांसी रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। कब किया गया है, 2022 में किया गया है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला दिया गया है, फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अयोध्या कैंट कर दिया गया है। कब किया है, 2021 में किया गया है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, कह रहा है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो और किस नाम से जाना जाता है, तो साकेत के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं अयोध्या का पौराणिक नाम या प्राचीन नाम क्या है, तो हम बताएंगे साकेत है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।